हामा में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध जारी। सैनिकों ने बरसाई गोलियां, कई जगह हुआ विस्फोट। सीरिया की बशर अल असद सरकार को बड़ा झटका। होम्स शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। दमिश्क पर भी खतरा मंडराया। सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सीरियाई विद्रोहियों ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। सीरिया में हमा से बाहर निकल रहे विद्रोही अब होम्स की तरफ कूच कर रहे हैं। होम्स पर कब्जे की तैयारी। सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है होम्स। होम्स शहर में लगा भीषण जाम। हजारों लोग जाम में फंसे। अपने घरों को खाली कर सीरियाई तट की तरफ बढ़ रही है लोग। हामा के गवर्नर हाउस पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। विद्रोहियों के पहुंचने से पहले ही गवर्नर हाउस से पीछे हट गए थे सैनिक। हामा में विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की प्रतिमा को गिराया। विद्रोहियों ने नागरिकों के साथ मनाया जश्न। गृह युद्ध को लेकर सीरिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का बयान। सीरिया की सेना पुरानी स्थिति में लौटने में सक्षम। विद्रोहियों पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। सीरिया में रूस की एयर स्ट्राइक जारी। रास्तन ब्रिज पर की गई भीषण बमबारी। हामा और होम्स शहर को जोड़ता है ब्रिज। रूस के सैनिकों ने सीरिया में हयात तहरीर के ठिकानों को बनाया निशाना। आसमान में दिखे रूस के लड़ाकू विमान। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम का इजरायल और अमेरिका पर बड़ा आरोप। सीरिया में विद्रोहियों के हमले के लिए ठहराया जिम्मेदार। असद सरकार के सैनिकों को पकड़ रहे विद्रोही। टैंक के अंदर से एक सैनिक को पकड़ा। सैनिक को बुरी तरह से पीटा गया। विद्रोहियों ने असद शासन की इंजीनियरिंग बटालियन पर किया कब्जा। कई टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को कब्जे में लिया। सीरिया में ड्रोन से भी किया जा रहे हमले। सीरियाई सैनिकों ने 2 ड्रोन को मार गिराया। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया बयान। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस के पास हुआ हमला। हमले में 3 लोग घायल। पेंटागन ने दी जानकारी। गाजा में बद से बदतर हो रहे हालात। हर तरफ लगा मलबे का ढेर। मरने वालों की संख्या 44,000 के पार। जॉर्जिया में संसद के बाहर फिर हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। लोगों ने संसद पर आतिशबाजी की। मथुरा में जन्मभूमि में लड्डू गोपाल को स्थापित करने पहुंची मीरा ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज लड्डू गोपाल को स्थापित करने का फैसला किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू की गई। जगह है जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा और न होना पड़े। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। कई जिलों में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी में भी 6 दिसंबर को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाजार चौराहों पर रखी जा रही निगरानी। बरेली पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज और 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अंबेडकर नगर में जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। धर्म गुरु और मौलानाओं के साथ पुलिस ने बैठकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक। 3 लेयर की सुरक्षा में किए गए इंतजाम। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई की तैयारी। एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। सर्च ऑपरेशन में संभल एसपी कुमार बिश्नोई का बयान। कब्रिस्तान से कारतूस के खोखे बरामद हुए। जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और अब 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं जिसमें मेड इन यूएसए लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें एक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर्ड केस मिला था। संभल के जामा मस्जिद में जलाभिषेक को निकले राष्ट्रीय हनुमान दल को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने रामपुर गार्डन स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में जुट रहे हैं किसान। 100 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा पैदल मार्च। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी हलचल। किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े। हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त। शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। धारा 163 की गई लागू।
दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। पंजाब प्रशासन ने कहा पहले दिल्ली पुलिस से ले अनुमति। अंबाला में धारा 144 लागू। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान, कहा कोई भी ट्रॉली या ट्रैक्टर किसानों के जमावड़े का हिस्सा नहीं होगा, छोटे छोटे समूहों में किसान जुटेंगे। टूटती थी तो वो पीयूष गोयल जी जो बोले थे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये हमारी डिमांड नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। हम एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून चाहते हैं कि हमारी फसल मंडी में बिकने की गारंटी हो जाए। नोएडा में किसान आंदोलन में उपद्रवी शामिल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा बोले किसानों के भेष में अराजक तत्व प्रदर्शन में शामिल हुए, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 7 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 विधायकों को मिलेगी हिमंता कैबिनेट में जगह। सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। बाबा साहेब को बताया संविधान का निर्माता और सामाजिक न्याय का प्रतीक। आज है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। सीएम योगी ने पोस्टर पर अर्पित की श्रद्धांजलि, बताया संविधान शिल्पी। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम शिंदे, अजीत पवार और राज्यपाल राधाकृष्णन ने नमन किया। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 8 से 10 दिसंबर के बीच यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की आज कोर्ट में होगी पेशी। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई की आज अहम बैठक, 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में हो सकती है कटौती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने के लिए पहुंची थी टीम। महिलाओं और बच्चों ने किया घेराव। नगर निगम और प्रशासन को बेरंग वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की सख्ती। अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए। तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकर उतारे गए। चेन्नई के पलवरम में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 23 अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। बाइक पर ऊंट को बैठाकर शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो आया सामने। ऊंट को बाइक पर बैठाकर हाईवे पर निकले 2 लड़के। बदायूं में ऑटो की छत पर बैठकर सवारी कर रहे स्कूली बच्चों का वीडियो आया सामने। स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालकर के चला रहे हैं ऑटो। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए की अफीम जब्त भी की। जौनपुर में बदमाशों ने शिक्षक पर किया हमला। शिक्षक का फोन छीन करके भागा। घायल शिक्षक अस्पताल में इलाज जारी है। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। सोने की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में नकली दूध और पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 12 लाख का रसायन पकड़ा गया। 4 गोदाम, 1 दुकान को सील किया। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ के युवक को सऊदी में सुनाई गई मौत की सजा। नशीले पदार्थों की तस्करी में जेल में बंद है जैद। परिजनों ने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और माफी की प्रार्थना की। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर की संपत्ति जब्त हुई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर की 5 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान। मकान में चल रहा था देसी शराब का ठेका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। राणा स्टील पर के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। मामले में पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दबंगों ने सोसाइटी गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में धुत कार सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। घटना का सीसीटीवी कैमरे में पूरी सब कुछ कैद हुए। शाहजहांपुर में आयुष हत्याकांड में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घर के आगे से ई रिक्शा हटाने को लेकर मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
रामपुर में पुलिस की गाड़ी नाले से में गिरी। हादसे में एक महिला सिपाही की मौत हो गई। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा, कार ने करीब 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, बाद में पलटी कार। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार पेड़ से टकराई, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में शाहदरा की गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में धुएं का गुबार, मची अफरा तफरी, दमकल की 12 गाड़ियां आग पाने की कोशिश में जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई, 2 लोगों की हालत गंभीर। रायबरेली में रबी फसल की बुआई करते समय ट्रैक्टर में लगी आग, ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से निकाला गया। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी में कट्टरपंथी, नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें होंगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध, बांग्लादेश की अदालत ने सुनाया फैसला, शेख हसीना के भाषणों पर रोक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत समेत दुनिया भर में विरोध, राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन, हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने की मांग की गई। राजस्थान के अरावली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सनातन चेतना मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच अब बांग्लादेशी नेताओं ने भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की, बीएनपी नेता ने चलाई भारतीय साड़ी। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा एक और इतिहास, श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट लॉन्च हुआ, सूरज की वजह से मौसम बदलने पर रिसर्च करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया, इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास मौजूद रहे। बहामास की संसद में दिखा तनाव, सांसद ने स्तंभ को खिड़की से बाहर फेंका, सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को बाहर निकाला। प्रवासियों के मुद्दे पर मैक्सिको की राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगी मुलाकात, गैर मैक्सिकन प्रवासियों को उनके देश भेजने का करेंगे इंतजाम। पुतिन ने स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी अलेक्जेंडर खिंचटेन को कुर्स्क ओब्लास्ट का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया है। बैठक में पुतिन ने क्षेत्र में संकट प्रबंधन और मुक्त क्षेत्रों के लिए समर्थन पर जोर दिया। बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन के लिए माफी वाली याचिका दायर की है, 2014 से 2024 तक के अपराधों के लिए माफी मांगी। कोलंबिया में 23,000 हथियारों को धातु में बदला गया, अपराधियों से पुलिस ने ये आधुनिक हथियार जब्त किए थे। अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्या करने वाले आरोपी की तस्वीर सामने आई है, नकाबपोश बदमाश ने की थी हत्या। कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई तीव्रता, कई बार आया भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट किया रद्द, समुद्र में उठ रही लहरों के चलते लिया गया था फैसला। अमेरिका के ओहायो में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कई जगहों पर 5 फीट तक बर्फ जमी है, बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी। अमेरिका के वर्मोंट में दिखा बर्फीला नजारा, बर्फ पर उतरे स्कीयर्स बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ।